तो फिर मुझसे आप साइन किस बात की कराने के लिए आए भाई? मैंने कुछ नहीं किए तो साइन मैं काय की करो? अल्हम्दुलिल्लाह वहदा वस्सलातु वस्सलामु अला मन ला नबिय्य बअदा। आज एक ऐसी बात बताने जा रहा हूं जो कार के रिलेटेड है। कुछ बातें हैं जो जिंदगी में हो जाती है और उसको मैं बताने वाला हूं, और मैं समझता हूं इंशाल्लाह काफी फायदा आप लोगों को भी होगा इससे। जिंदगी के कुछ एक्सपीरियंस हो जाते हैं, कुछ इस तरह की बातें सामने आती कि जिंदगी में इंसान भूल भी नहीं सकता है। बहुत सारे हादसे इंसान की जिंदगी में होते हैं, आपकी जिंदगी में भी हुए होंगे। मैं आपको एक बड़ी प्यारी बात बताने जा रहा हूं आज। कुछ वक्त पहले की बात है, मेरा एक दोस्त है जिसका नाम सरनेम चौहान है, और मेरे एक दोस्त हैं उनका नाम जग्गू है। असल में उनका नाम है जगदीश अलबट, वो क्रिश्चियन भाई है। और एक मेरे दोस्त है जिनका नाम है रोहित। तो चौहान, जग्गू और रोहित, ये तीनों दोस्त है मेरे। अब बता रहा हूं हुआ क्या। आगे जो बात आने वाली है हैरत वाली बात है, दंग हो जाएंगे आप सुनकर कि जिंदगी में यार किस तरह के लोग हमें मिलते हैं, और इस दौर में आदमी किस पे भरोसा करे और किस पे नहीं करे। आदमी कंफ्यूज हो गया भाई। मैं बताता हूं, बड़ी हैरत वाली बात है। मेरा एक दोस्त है जिसका नाम अबू है, शफी कहते हैं। उसने मुझसे कहा कि यार एक चाचा हैं और बुजुर्ग हैं, उम्रदार हैं, उनकी एक सोमो बेचना है। सोमो कार है, टाटा सोमो, वो बेचना है। तो यार बिकवा दे, बड़े जरूरतमंद है और बड़े परेशान भी और बड़े नमाजी है, नेक आदमी है। तो मैं बोला देखो इंशाल्लाह मैं कोशिश करूंगा कार बिकवाने की, क्योंकि मैं भी धोखे खा खा के थक गया। तो मैंने ये बात अब क्लियर कर देता हूं पहले ही। बोला यार देख, मैं उनकी कार बिकवाऊंगा चाचा की, उनसे मगर ये बोल देना मेरा हक दे दे वो। तो बोल, तो उसने कहा शफी ने, यार तो बता दे क्या देना रहेगा तेरा। तो मतलब उनको बोलना कि मैं उनकी कार बिकाऊंगा इंशाल्लाह, 3,000 रुपये मुझे दे देना। एकदम मैंने मुनासिब उससे कहा कि जरूरतमंद है, जाने दो। तो बोले कोई बात नहीं, मैं उनसे बात कर लेता हूँ और तेरा जो रहेगा मैं बात करके दिला देता हूँ। मतलब भाई पहले क्लियर कर लेना और साफ बोल देना। तो उसने कहा उनसे कि भाई 3,000 उसको देना रहेगा और आपकी कार बिकवा देगा। तो मैंने नंबर लिया शफी से। नंबर लेने के बाद में मैंने कॉल किया, दुआ सलाम हुआ, चाचा कि आपकी कार बेचना है सोमो? बोले हाँ। बोला इंशाल्लाह मैं पार्टी लगाता हूँ, मुझे आप उसके फोटो और डिटेल सेंड करें व्हाट्सएप पे। उन्होंने फोटो भेजे, कार की डिटेल भेजे, और मैंने आगे मेरे दोस्तों को भेजा, जैसे जग्गू है। तो मेरा दोस्त जो चौहान है, उन्होंने बोला सलीम भाई ये जग्गू अपना काम करवा देगा, तो आप डील कर लेना, कोई बात नहीं है। तो जग्गू ने बेचारे ने मेहनत किया और कार बाकायदा दिखाई। एक डीलर थे कोई बाहर के, उनको कार दिखाई, और दिखाने के बाद में, ये एक दिन की बात नहीं थी या एक बार की बात नहीं, 2-4 दिन लगे, 8 दिन लगे, उसके लिए मेहनत की है उन्होंने भी। भाई हुआ ये कि मैंने नंबर जग्गू को दिया चाचा का जिनकी कार है। तो जग्गू ने डायरेक्ट उनको कांटेक्ट किया और बाकायदा एक डीलर थे कोई, तो उनको लेकर गए उनके यहाँ पे घर पे, कार वगैरह दिखाए। कार दिखाए और बाकायदा मुझे जग्गू को, जब मेरी बात हुई, मैं बोला भाई अभी आप कहाँ हैं जग्गू भाई? तो बोले सलीम भाई मैं उनके घर पे ही बैठा हूँ चाचा के, और डील हो रही है। तो बोला चाचा से बोल देना कि मेरे जो 3,000 हैं तो वो आप लेकर आ जाना। बोले सलीम भाई एक काम करो, आप ही उनको कॉल करके दे दो, बोल दो अभी मैं उनके घर में ही बैठा हूं। अब सुनना भाई आगे की बात। चाचा को मैंने क्लियर बोल दिया था कि भाई जब कार डील होगी तो मुझे आप 3,000 दे देना। तो बोले हाँ बेटा मैं दे दूंगा।
मैंने भाई जब चाचा को फोन किया कि क्या हुआ चाचा, डील हो गई क्या? बोले नहीं, कोई भी डील नहीं हुई है। जब मैंने जग्गू को फोन किया, जग्गू ने कहा कि मैं कस्टमर के चाचा के घर पे ही बैठा हूं, तो एक आवाज आ रही थी, कट 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 कट। अब जब मैंने चाचा को फोन किया, वो भी आवाज आ रही थी, एक ही आवाज, एक ही लोकेशन की आवाज थी, कट कट कट। फैन चलता है ना घर में, उसकी आवाज थी। अरे मैं बोला क्या बात कर रहे हैं चाचा, वो तो आपके घर में बैठे हैं। हाँ 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 हाँ, ऐसा हंसे, हाँ 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 हाँ, बात चालू है, बात चालू है। मैं बोला आप एक काम करना, वो पैसे दे देना जग्गू को। हाँ वो देखेंगे ना, बात करेंगे ना। जग्गू बोला भाई उन्होंने कोई पैसे नहीं दिए मुझे, सलीम भाई मैं गाड़ी लेके निकल रहा हूँ, डील हो गई, आप बात कर लेना। बोलो कोई बात नहीं बेटा। जग्गू तो आ गई, कार भी डिलीवरी हो गई। और चाचा को फोन करो पैसे के लिए, पहले तो चाचा फोन भी उठा लेते थे जब तक गाड़ी नहीं बिकी थी। अब जब कार बिक गई तो फोन भी उठाना बंद कर दी चाचा ने। मैं बोला यार बड़े जरूरतमंद थे, कोशिश भी किया इनके लिए, और चाचा तो फोन भी उठा रहे। तो यार मैंने मेरे दोस्त को बोला यार देख, वो इस तरह का कर रहे हैं, जो मेरा दोस्त है शफी। खैर 4 या 8 दिन के बाद में वो चाचा मेरे पास आए, एक शख्स को लेके ढूंढते हुए। तो बोले वो क्या है ना, एक पेपर था उनके पास में, एग्रीमेंट पेपर था। जब कार डील हुई थी 8 10 दिन पहले, वो पेपर लेके आए। बोले वो हम पेपर लेकर आए और आप इस पर साइन कर दीजिए। भाई सुनना, बड़ी हंसी की भी बात है और बड़ी दुख की बात है ये। बोले ये काय का पेपर? बोलो कार डील किए थे ना, वो तुम्हारा दोस्त आया था जग्गू, गाड़ी बिक गई ना, तो अभी हमने एग्रीमेंट बनाए थे, तो गाड़ी क्या आपके थ्रू गई है ना, तो आप है ना साइन करो कि आपके थ्रू गाड़ी बिकी है। तो मैं बोला चाचा पहले आप ये बताओ। मैंने इतने में क्या किया, जग्गू को और मेरे दोस्त जो चौहान है उनको भी फोन कर दिया, मतलब आप लोग आ जाओ। वो भी आ गए। अब मैं बोला इस पे मैं साइन तो मैं जब करूं, आपने जो मुझसे वादा किया था कि, और मैंने आपसे क्लियर किया था कि मुझे आपको 3,000 रुपए देना रहेगा जब गाड़ी की डील हो जाएगी, और मेरा हक है ये। तो आप वो तो पैसे दे नहीं रहे, बल्कि आप बोल रहे इस पर साइन कर दो। ना 1 रुपया मिला है, और बल्कि आप साइन कराने के लिए आ गए चाचा। तो चाचा बोल रहे क्या मालूम भाई, सुनना बड़ी हंसी की भी बात है और बड़ी अफसोस की बात है कि माल की मोहब्बत इंसान को किस दर्जे गुमराह कर देती है। बड़ी सुनने की, सोचने की बात है। बोलते भाई गाड़ी जो बिकी तो उसमें आपका क्या है, आपने क्या किया? इतनी बात जैसी मेरे दोस्त ने, चौहान ने सुनी है, बोले भाई जो भी हुआ सलीम भाई की वजह से हुआ है। सलीम भाई ने हमको बोले, हम लोग ने, जग्गू ने गाड़ी डील कराएगा, सलीम भाई हमको बोलते ही नहीं तो गाड़ी डील कहां से होती? चौहान भड़क गया मेरा दोस्त। बोले क्या बात कर रहे हैं आप चाचा, सलीम भाई ने तो डील करवाई है। मौला अच्छा आप ये बोल रहे हैं कि मेरा कुछ भी नहीं है इसमें, मैंने कुछ भी नहीं किया, बराबर आपके हिसाब से, तो फिर मुझसे आप साइन किस बात की कराने के लिए आए भाई? मैंने कुछ नहीं किया तो साइन में काय की करो? चाचा हो गए खामोश। मौला ना 1 रुपया मिला, और बल्कि मैंने आपसे ये बात क्लियर किया था जब डील होगी आपको 3,000 देना है। चाचा के पास कोई जवाब नहीं। अब जग्गू भी मेरा दोस्त खड़ा हुआ है, चौहान भी खड़ा हुआ है, और वो भी, उनको भी तकलीफ हुई कि यार सलीम भाई 1 रुपया नहीं दिए इन्होंने। बोला बिल्कुल भी 1 रुपया नहीं दिया चाचा ने। अब चाचा की आगे की बात सुनना, जो कि बड़ी अफसोस की बात है, बहुत अफसोस की बात है यार, दुख होता है यार। क्या हो गया यार आज उम्मत को, यार क्या हो गया लोगों को, और अफसोस है उन नमाजियों पर। बड़ी अफसोस की बात तो ये कि वो नमाजी भी हैं, या वो आप बोलेंगे अफसोस है, मुझे अफसोस हुआ ये। नमाजी तो होना एक बड़ी खुशी की बात है, मगर अफसोस ये हो कि एक नमाज इस तरह की काम कर सकता है या बात कर सकता है। अब सुनना चाचा ने, अब जग्गू भाई के ऊपर जो भड़कना चालू किए चाचा, अरे क्या यार जग्गू तूने ऐसा डील करवाया मेरे को, ऐसा ऐसा ऐसा। अरे बोलो उस पर क्या भड़क रहे चाचा, उसने बेचारे ने तुम्हारी डील करवा दिया, तुम्हारी गाड़ी जो अटकी हुई थी, जो नहीं बिक रही थी, अल्हम्दुलिल्लाह वो कार आपकी बिकवा दी, उस पर क्या भड़क रहे हैं आप? तो अब चाचा की जो आगे की बात है, अरे तुझे मालूम नहीं जग्गू, हम लोग रात में ना तहज्जुद पढ़ते हैं, अभी तेरे लिए ना बद्दुआ करूंगा। अरे मैं बोला भाई जग्गू,
बेटा इनकी बद्दुआ में कोई असर नहीं है, ना दुआ में इनकी कोई असर है, ना बद्दुआ में कोई असर, तू बिल्कुल टेंशन मत ले। बोला क्या बद्दुआ करेंगे, तुम हक मार के बैठे हो, मेरा 3,000 रुपए मेरे देने के लिए बाकी है और तुम उसके लिए बद्दुआ करेंगे? मतलब तुमको कुछ लग रहा है बोलते पे, कुछ है दिमाग आपको? और ये मैं समझता हूं उनकी उम्र 60 से 70 साल की होगी। अफसोस की बात यह मेरे भाइयों कि नमाज की पाबंदी उनकी ऐसी है, ये मस्जिद में पहले ही पहुंच जाते हैं, जिक्र करते हैं, तिलावत करते हैं, सब करते हैं, मगर भाई माल की मोहब्बत इस कदर है कि आदमी को हक से हटा देती है। अरे भाई जब मैंने ये बात बोला चाचा को तो जग्गू भी देखने लगा। मतलब बेटा इनकी बद्दुआ में और इनकी दुआ में कोई असर नहीं, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ये रात भर तहज्जुद पढ़ के लिए तेरे लिए भी बद्दुआ करेंगे, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ये आदमी हक मार के बैठा है। और उल्टा बड़ी बात तो ये कि अपनी उसको दुआ पे यकीन है कि मैं बद्दुआ करूंगा। एक तो ये है कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो आप पूरी रहमत के लिए एक रहमत बनकर आए हैं, आपने दुश्मन को बद्दुआ नहीं दी है, आप दुआ किया करते थे। ये आदमी 3,000 मेरा देने के लिए जब बात आई तो जग्गू को बोलता है मैं बद्दुआ करूंगा। यार ये कौन सी नमाज है भाई, ये कौन सी इबादत है, ये कौन सा तरीका है यार? मैं तो यार हैरत में हूं। ये तो जिंदगी का पहला एक्सपीरियंस नहीं है, ये इस तरह के बहुत सारे मामला जिंदगी में आए हैं। और फिर मैं बोला, जब मुझे देख लिया मैं कि ये आदमी के दिल में माल की मोहब्बत इतनी भरी पड़ी है, और मैंने सोचा था पैसा तो मैं छोड़ सकता हूं, कोई मसला नहीं है, मगर मैं बोला यार इस पे छोड़ो क्यों मैं? बोला चाचा पैसा तो आपको देना ही पड़ेगा, अब बगैर पैसे दिए आपको जाने नहीं दिया जाएगा। हाँ, अब उनके साथ में एक और थे। मौला भाई आप बताना, ये पूरी बात आपने सुनी, बताओ इसमें मैं क्या कुछ गलत हूं? क्या मेरा हक बनता नहीं है क्या? तो उनके साथ में जो आदमी थे, हालांकि वो इतना नमाजी नहीं था बेचारा, कोई जवान लड़का ही था, 35-40 साल की उम्र होगी। बोले यार सलीम भाई का तो हक बनता है चाचा, उनको तो देना चाहिए आपको। जब डील उन्होंने ही कराए, उन्होंने चौहान को बोला, फिर जग्गू उन्हें गाड़ी दिखाए, और उन्हीं के बोलने से उन लोग आपकी कार दिखाए कस्टमर को, डीलर को, और उसके बाद में डील तो उनका क्यों नहीं देंगे आप? और 3,000 जो कि एकदम ना के बराबर है। तो चाचा के दिल से बड़ी कराहियत के साथ में बड़ा बोझ उनके ऊपर पड़ा। बल्कि उनके यहां पर मेरे दोस्त भी उनके पहचान वाले थे, तो उन लोगों ने भी शर्म दिलाया, अरे क्या यार सलीम भाई का तुम पैसा नहीं दे रहे चाचा? हाँ, तो भाई चाचा ने बड़ी बोझ के साथ में पैसे निकाले और फिर वो पैसे मुझे दिए। यार मैं तो हैरत में और दंग रह गया। एक बात जब तय हो गई मेरी आपसे कि मैं आपकी कार बिकवा रहा हूं, अच्छा इसमें दो चीज यह है कि इंसान ईमानदारी की कदर नहीं करता यार, सच्चाई की कदर नहीं करता। मैंने एकदम ईमानदारी से बोला कि मैं आपकी कार जितना हो सकेगा मैं कोशिश करूंगा ज्यादा पैसे में बिकाने की, और मुझे सिर्फ आप 3,000 देना। मैं बोला मजबूर हैं, जरूरतमंद हैं और बुजुर्ग हैं, तो मैं क्या इससे ज्यादा लूं? तो मैंने सिर्फ 3,000, ये ईमानदारी और सच्चाई से मैंने उनसे फरमाया। मगर ऐसी ईमानदारी भी लोगों को नहीं चलती है, इतनी सच्चाई भी लोग पसंद नहीं करते हैं यार, मुझे अफसोस होता है। बल्कि कुछ लोग तो किस तरह से करते हैं मालूम है? चाचा तुम्हारी गाड़ी कितने में बेचना है? उनको चाचा को कैसा चलता, चाचा तुम्हारी गाड़ी कितने में बेचना है? वो बोलते 3 लाख में। तो डीलर बोलता तुम्हारी गाड़ी का 2 लाख आएगा। मेरी जगह पे कोई दूसरा होता, अगर वो ये बोलता या मैं इस तरह का बोलता कि 2 लाख आएगा, अल्लाह माफ करे ये तो कभी नहीं बोलूंगा मैं कि भाई चाचा तुम 2 लाख रुपए ले लो, 2 लाख की तुम्हारी गाड़ी भी। अब चाचा को 2 लाख में, सामने 2.5 लाख में डन करता, ये 2.25 में डन करता, चाचा को 2 दे देता और डील कर देता, तब तो चाचा को कुछ पता भी नहीं चलती। मगर ये जायज नहीं है, मतलब ये बेहतर नहीं था। जायज और नाजायज तो बात की बात, ये बेहतर नहीं था कि चाचा तो एक तो जरूरतमंद है बेचारे,
तो मैंने ये कोशिश किया उनको 3,000 रुपये में सिर्फ इनसे जो मुनासिब है मेरी मेहनत का वो ले लूँगा। और आप यकीन करें, ये जब तक उनकी गाड़ी नहीं बिकी मेरी मेहनत उनको भले नहीं दिखी। मैंने इतने कॉल किए थे उनकी कार के लिए, फला डीलर को फला, क्योंकि सोमूती तो आमतौर पर कोई जल्दी लेता नहीं था। और बड़ी बात थी कि वो टी परमिट भी थी सोमूती और टी परमिट थी। तो काफी दोस्तों को मैंने फोन किए, फिर चौहान को, फिर जग्गू, और जग्गू ने भी बेचारे ने काफी मेहनत किया। क्या मालूम किस किस डीलर को उसने बेचारे ने कॉल कर करके बोला, फिर हाँ किए, फिर देखे। और यहाँ से जहाँ पर हम लोग रहते, वहां से कम 30 किलोमीटर गया था बेचारा जग्गू कार दिखाने के लिए। तो खैर ये बात थी जो एक एक्सपीरियंस की, जो मैं आपको बताना चाह रहा था कि भाई आज की तारीख में जब कोई भी डील करे तो भाई वीडियो बना लिया करे, भाई मेरा आपसे डील हो रहा है तो आप इतना 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 इतना, मेरी ये कंडीशन, ये सब लिखा पढ़ के तब डील करें। क्योंकि भाई आदमी को पलटने के लिए कोई देर नहीं लगती है, ऐसे पलट जाते हैं, तय होने के बाद आदमी पलट जाता है। और मेरे भाइयों, ये पलटना इंसान की इंसानियत को खो देता है। इंसानियत की धज्जियां उड़ जाती है जब आदमी पलट जाता है। कोई वादा करके, कोई कमिटमेंट अगर कर दिया आदमी ने और पलट गया, फिर वो इंसान नहीं रहा। और उस इंसान से कभी भी आप अच्छी उम्मीद नहीं रख सकते जो पलट जाए बात करके। एक इंसान उसको कहते हैं जो एक बार वादा कर दिया, जो कमिटमेंट कर दिया, वो उसमें नफा हो या नुकसान हो, तो बस मैंने बोल दिया भाई कि मेरा इतना डील है, इतना डील है, अब मेरा नुकसान है तो नुकसान है। मैं इस तरह से जो डील करता हूँ, मेरी ज़्यादातर कोशिश ही ये रहती है, अल्हम्दुलिल्लाह, क्योंकि मैं बहुत बड़ा कोई नेक आदमी नहीं हूँ, मगर कोशिश ये करता हूँ, ज़्यादातर मेरा साफ काम ही रहता है। मैं क्लियर करके बात कर देता हूँ कि भाई ये है, ये है, ये है। और जितना होता है मैं गाड़ी की जो भी, जिस बारे में मैं जानता हूँ, वो मैं जिस कार के बारे में मैं जानता हूँ एकदम क्लियर बता देता हूँ कि भाई इसमें ये काम है, ये काम है, ये काम है। जानबूझकर, अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का एहसान है, कोई भी ऐसा काम नहीं, अल्लाह ताला की तौफीक से, कि कोई बहुत बड़ा मेजर काम हो गाड़ी में और मुझे मालूम हो मैं ना बताऊं, ये तो अभी तक नहीं हुआ। और इंशाल्लाह उम्मीद करता हूँ अल्लाह से ऐसा कभी भी नहीं होगा। और एक बात बताता हूँ, मैं बहुत सारे डीलर भाइयों के यहाँ पर जब मैं वीडियो शूट करने जाता हूँ, वीडियो बनाता हूँ, तो मेरे भाइयों, मैं वहाँ पे क्लियर करता हूँ पहले कि भाई आपकी कौन सी कार है जो एक्सीडेंट है, एक्सीडेंट कार आप बेचते हैं या नहीं बेचते। तो पहले क्लियर करता हूँ कि नहीं, वो बोलते हैं हमारी भाई कोई कार एक्सीडेंट नहीं है। उसके बाद में वीडियो शूट करता हूँ, फिर वीडियो बनाता हूँ। अगर मुझे मालूम पड़ जाए, और मुझे मालूम है बहुत सारी जगह पे, मुंबई में ज़्यादातर है ना ऐसे लोग नहीं है जो डील करते हो रहा है एक्सीडेंट कार। बहुत कम डीलर हैं जो एक्सीडेंट गाड़ियाँ बेचते हैं। बाकी अक्सर लोग है ना, डीलर हैं जेन्युइन ही है, जहाँ तक मैंने जाना है और जो मेरे दोस्त जिनको मैं जानता हूँ, मैं क्लियर कर लेता हूँ। तो इसके लिए मैंने आपको एक बात बताई है। तो आपसे गुजारिश है भाई, ना किसी को धोखा दे और ना किसी से धोखा खाएं। इस दौर में बहुत सोच समझ के काम करें। अगर कोई 17-18 साल के लड़के हैं या बच्चे हैं, वो अभी से समझ लें भाई इस दौर में कोई किसी का नहीं है, सब धोखे पे तुले हुए हैं। बहुत सोच समझ के कोई भी काम करें, बिजनेस करें, लिखा पढ़ी कर लें, उसके बाद में मुआहिदा करें, एक दो को गवाह बनाए, उसके बाद में कोई भी काम करें। तो अल्लाह मुझे अमल की तौफीक अता फरमाए। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाह।